हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी कि विदेश में नौकरी आप कैसे पा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है, क्या डिग्री एंड क्वालिफिकेशंस एंड कौन कौन से ब्रांचेज होती है। स्पेशली मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आईटीआई एंड डिप्लोमा होल्डर्स को। बाकी बात जितने भी ऑल कैंडिडेट हैं सभी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि विदेश में जॉब आप सभी पा सकते हो। आप अनपढ़ भी हो, 10th पास हो, 12th पास हो, बी बीटेक तो वो सब पा ही सकते हैं, तो इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैं दो क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल की गवर्नमेंट सेक्टर आपको हालत पता ही है, वैकेंसीज नाम मात्र की है। और खास करके बेचारे आईटीआई डिप्लोमा की जब भी वैकेंसीज निकलती है तो अप्रेंटिसशिप की निकलती है, या फिर कहीं दो चार ही वैकेंसीज कहीं कहीं देखने को मिलती है, और देन कॉन्ट्रैक्ट की निकलती है। तो क्या हालत है गवर्नमेंट सेक्टर की, आपसे छुपी नहीं हुई है, और हमें अपग्रेडेशन लाना जरूरी है अपने फ्यूचर में। कब तक गवर्नमेंट के पीछे भागते रहे, हमारी एज जा रही है, ये भी देखना होता है। तो हमें कौन से स्किल्ड या फिर कौन सी ब्रांचेस में अपनी इंप्रूव करनी चाहिए जो हमें विदेश में जॉब कर सकते हैं, और एक अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर से डबल पैसे आपको आराम से विदेश में आप नौकरी कर सकते हो। और ऐसा कभी मत समझना कि इंडिया में जॉब करेंगे तो देश का नाम होगा और विदेश में करेंगे तो फिर देश का नाम नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फॉरेन में जॉब करोगे तो एफडीआई हमारी इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमारे जो रुपये का वैल्यू है वो ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ अच्छी बात होती है। आपको पता है 1960 में जब आपातकाल लगा था तो एक भी रुपये एफडीआई हमारी जीडीपी काफ़ी लो हो गई थी। तो जो भी फॉरेन में वर्क कर रहे थे सिर्फ उन्हीं की जीडीपी से हमारी जो एफडीआई इंडेक्स था काफ़ी ऊपर था, और उसी के कारण हमारी जीडीपी फिर से ग्रोथ में ला पाई थी। तो फॉरेन जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपकी देश के लिए भी अच्छा होता है और आपके लिए भी अच्छा होता है। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं विदेश में जॉब पाने के लिए, चलिए लेट स्टार्ट नाउ। सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको यहाँ पर लेकर जाना चाहिए और किस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें सक्सेस दिलीप को, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। तो हम कुछ टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहला होगा ट्रेड एंड ब्रांचेस कौन सा होना चाहिए, फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस किसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अपॉर्चुनिटी कैसे पता कर सकते हैं, सैलरी और पे यहाँ पर क्या मिलेगी मिनिमम इसमें, राइट इन्फॉर्मेशन, जो कि सबसे बड़ी जो है वो कंटेंट यही है कि राइट इन्फॉर्मेशन कैसे आपको मिलेगी। आजकल विदेश में हर आपकी कंट्री में जॉब्स मिल जाएगी आपको। कंट्री एंड वीज़ा का क्या अप्रूवल यहाँ पर होता है। देखिए, देश बहुत है, हमारी इंडिया की लगभग 70% जो पॉपुलेशन 17% जो पॉपुलेशन है वो जॉब्स करती है आउट ऑफ कंट्री में, अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में हो गई, गल्फ कंट्री में हो गई। तो ये सब सारे हमारे देश, हमारे इंडिया, ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहाँ पर इंडिया वाले ना बसे हों, वो हर जगह बसें। लेकिन फिर भी एज अ स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि हमें जाना चाहिए जॉब्स के लिए, वो यूएसए होता है। आपका भी होगा। उसके बाद होता है कनाडा, यूएसए, कनाडा, क्योंकि यहाँ पर डॉलर चलती है। देन आपकी होती है तीसरा जो है वो गल्फ कंट्री, मोस्ट पॉपु और सबसे ज़्यादा डिमांडेड है आपकी दुबई। तो जितने भी स्टूडेंट ये सारी कंट्रीज़ में जाना, आपको कहीं पर भी जाना, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको जहीं पर भी जाना तो आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ट्रेड एंड ब्रांचेस में किस फील्ड में आपको जाना है सबसे पहले ये पता करना होगा, आपको फील्ड क्या चाहिए। तो वही चीज़ें आप जिस फील्ड में इंप्रूव करोगे जॉब वहाँ जाके वही मिलेगी। भाई साहब, इंडिया नहीं है, हो इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल में काम कर रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है बेचारा फिटर में काम कर रहा है, वो इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा, आउट ऑफ कंट्री में कभी नहीं। तो सबसे पहला यही चूज करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, अगर 10th 12th या फिर डिग्री नॉर्मल डिग्री से पास आउट है। बाकी बात, अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हो तो आपको अपनी ब्रांचेस पता है, बस अपनी ब्रांचेस को स्किल्ड में इम्प्रूव करना है। अब इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिशियन आपको पता है आईटीआई कॉलेज में क्या स्टडी करवाई जाती है, तो इलेक्ट्रिशियन में पता चलेगा, इलेक्ट्रिशियन का फुल फॉर्म नहीं पता, एसी-डीसी क्या होता नहीं पता, तो उसको जॉब कहाँ से मिलेगी, याद रखना। तो ये सब चीज़ें अपने को इम्प्रूव करना होगा। आईटीआई, ट्रेड एंड ब्रांचेस किसमें ज़्यादा, देखिए ऑल ब्रांचेस की मैं डिस्कस करूं तो आईटीआई में लगभग हज़ारों ट्रेड है, बहुत सारा ट्रेड है, सबसे ज़्यादा आईटीआई में ट्रेड है। और यहीं पर ब्रांचेज आपकी जो कि डिप्लोमा में है, तो ऑल ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज उपलब्ध होती है, सभी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आपको मिल जाएगी और जॉब्स भी मिल जाएगी। लेकिन आईटीआई में कुछ मोस्टली ट्रेड जिसका नाम मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, कोपा, देन आपका वेल्डर हो गया,
उसके बाद एसी मैकेनिक यानी कि आरएनएसी की सबसे ज़्यादा डिमांड होता है ना गाइस, आरएनएसी की, लिफ्ट ऑपरेटर और वेरियस पे। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट अभी बताऊं, इस सब की हमेशा वैकेंसीज निकलती रहती है। बाकी बात जितने भी सारे ट्रेड हैं सबके लिए भी जॉब्स मिलती है। कोई कमेंट मत करना सर मेरा होता है कि नहीं, सबके लिए होती है, लेकिन ये सारे डिमांडेड ट्रेड है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा में सब होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी केमिकल वगैरह, सीएसएन आईटी की काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है, तो अपने हिसाब से सबको मिल जाती है गाइस। तो अगर विदेश में आपको जॉब्स पाना है ना, तो कोशिश करो अपने फील्ड में एक्सपीरियंस लाने का। आपकी ब्रांच कंप्लीट हो गई, कहीं पर भी आप जॉब करो, किसी भी अदर कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर किसी भी सेक्टर में हो, आप जॉब करो, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे वैलिड, उसी से विद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी से आप वहाँ पे जॉब करो। कम से कम आपके पास 1 साल नहीं तो 2 साल और 3 साल, ये लगभग 1 साल 2 साल, लगभग मिनिमम मैं बात करूँ तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लेना होगा, अगर स्टार्टिंग में अच्छी सैलरी वाली आपको जॉब चाहिए तो अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस लेके ज़रूर जाना। कोई भी अगर फॉरेन जाना चाहता हो तो, कोई फ्रेशर नहीं जाना, क्योंकि आजकल हर कोई फॉरेन जाना चाहता है और कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो जल्दी उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देन अगर आप फ्रेशर होते हैं तो आपको टाइम लगता है जॉब्स लेने में। तो यही बात है, मैं फ्रेशर एक्सपीरियंस आपको पता चल गया कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ में आपको काम आनी चाहिए, भले उस चीज़ की आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं हो। मान लीजिए आपके पास आईटीआई की इलेक्ट्रिशियन की पूरा काम आती है, इलेक्ट्रिशियन का आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन 2 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, तो पता है अगर आप आईटीआई वाले कोई फ्रेशर जाएगा ना, तो उसको भले 15-20 हज़ार में स्टार्टिंग सैलरी वहाँ देगी, लेकिन आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग होगी, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कब निकलती है। अब मान लो आपके पास स्किल्ड है, आप जाना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटी आपको देखनी होगी। बाकी बात, इंडिया में बहुत सारे एजेंट भरे पड़े हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको वो पैसे लेते हैं वहाँ पे जाने का, लेकिन सही एजेंट को हमेशा पकड़ना कि वहाँ जाके जब आप जॉब लगाए तभी आप उसके पेमेंट करो, या तो पहले पूरा पेमेंट मत कर देना। देन आपकी पासपोर्ट रख लिया जाता है, तो ऐसा एजेंट आपको ले जाना होगा जो पासपोर्ट ना रखे। तो ये सारी कॉमन इशू है स्टूडेंट के साथ वहाँ पे होता है, जो कि मैं आपको पहले अवेयरनेस फैला रहा हूँ। देन जब भी जाओ तो हमारी जो एम्बेसी है इंडिया की, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करनी है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हर साल निकलती रहती है और हरदम निकलती रहती है, वांट आते रहता है, तो आपको पता भी चल जाएगी। जैसे दिल्ली, मुंबई में, चेन्नई में, इस तरह आपको मिल जाएगी आराम से एजेंसीज की मिल। तो वो चीज़ें, सही चीज़ को पता करके आपको जाना है। और सबसे बड़ी कि ऑनलाइन जो वेबसाइट है, कई सारी वेबसाइट पे आप जाओ, जो भी कंपनी आपको लगती है कि फॉरेन में, उस कंपनी की ऑफिशियल साइट पे जाओ, तो वहाँ पे निकलती रहती है। अगर कोई आपकी फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेटिव में कोई वर्क कर रहा है तो ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है, कोई रिलेटिव में वर्क कर रहा है तो उनके थ्रू जाओ। नहीं तो सीधी सी बात, आपको दुबई जाना है तो सबसे पहले दुबई चले जाओ, आप बिल्कुल अकेले जाओ, 1 से 2 महीने का टारगेट लेके घर से इतना जो फाइनेंस लेकर जाओ, उतना कि हम सब कुछ वहाँ पे मैनेज कर सकें, उतना दें, और आराम से कंपनीज, उसके बाद वहाँ पे पता करो, घूमो और रिज्यूम अप्लाई करो, खुद से जॉब मिलेगी, वहाँ पे पैरवी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आसानी से जॉब्स तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, आजकल हर जगह कंपटीशन है। वही बात है कि जॉब्स मिल जाती है। नेक्स्ट है सैलरी एंड पे कितनी होगी। देखिए सैलरी की अगर मैं डिस्कस करूं आपकी, तो जो भी कोई फ्रेशर कैंडिडेट चाहता है, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, तो उसकी जो मिनिमम सैलरी होगी लगभग 25,000 स्टार्टिंग होगी, 25 से 30,000 के बीच में स्टार्टिंग होती है। ये मतलब इंडियन रुपये में बता रहा हूँ। वहाँ पे आप जहाँ पर भी जाओ, आप यूएसए जाओगे थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, दुबई के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे कि कोई ऐसा कैंडिडेट है, कोई बीटेक होल्डर लेके जा रहा है, तो वहाँ पे कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पास स्किल्ड है, कोई कंपनी थ्रू इंडिया के जा रहे हो, तो आपको इंक्रीज सैलरी देखने को मिल सकती है। और रहना और खाना, लगभग हर फॉरेन का रूल है, रहना खाना वो देता ही देता है इंडिया वालों को, तो रहना खाने की आपको टेंशन मिलेगी, अच्छी खासी रूम वगैरह फैसिलिटी, एकोमोडेशन की सुविधा आपको मिलती है, खाना भी बहुत अच्छा दिया जाता है। अदरवाइज इंडियन फूड वगैरह आपको खाना है तो एक्स्ट्रा पे आपको करनी होगी। राइट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि एजेंसी थ्रू आप जहाँ पर भी जा रहे हो तो सबसे पहले पक्की इन्फॉर्मेशन ले लो। ये नहीं कि हड़बड़ा कर निकल जाओ, जॉब्स मिल रही है, जॉब्स मिल रही है, दुबई में जॉब्स मिल रही है, इस तरह से कभी मत जाना। पक्की इन्फॉर्मेशन लेकर हमेशा जाओ, उसको इम्प्रूव करो। इंटरनेट का आजकल का ज़माना है, तो इंटरनेट पर सर्च करो, सारी चीज़ें ऑथेंटिक आपको पता चल जाती है। और कोई रिलेटिव में जॉब करता हो तो आजकल की कोई ऐसा रिलेटिव आपका होगा ही ना होगा, दूर चाहे कहीं का हो, जॉब करता हो फॉरेन में, हर कोई आजकल होने लगा है।
कंट्री एंड वीज़ा है, जो कि देखिए ईजी तो काफ़ी ही नहीं है और काफ़ी इसे टफ भी नहीं मान सकते हैं। सबसे पहले अपनी पासपोर्ट बना लो, जिसे भी जाना हो फॉरेन, पासपोर्ट अपना बनवा लो। पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कुछ चार्ज होता है, उसके बाद आराम से इसे पासपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद ही आपको वीज़ा मिलेगी। जिस कंट्री में आपको जाना होगा तो एजेंसी होती है वो आपको दे देगी, नहीं तो आपको खुद से जाना चाहते हैं तो उसका आप खुद से वीज़ा ले सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट मैंने कवर किया है, ए टू जेड प्रोसेस मैंने बताया कि कैसे आप पा सकते हैं। पाने के लिए ऐसी बात नहीं कोई भी स्पेशल कोर्स करना होता है, नहीं, आपके पास नॉर्मल डिग्री नॉर्मल लेकिन एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं। फ्रेशर भी को भी मिलती है, लेकिन फ्रेशर वालों को थोड़ा स्ट्रगल करना होता है। तो यही सारी डिटेल्स रहेगा इस वीडियो में बताने का, मेरा पर्पस यही है फॉरेन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट कर देना ज़रूर, और इससे रिलेटेड ज़्यादा आएगी तो एक और मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किस टाइप का वहाँ पे रहना खाना होता है। कोई मिलेगा तो उसकी इंटरव्यूज़ में भी ले सकता हूँ। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।